मीरा पाई थी तभी गाई थी ना कि माँ पायो रे मैं तो राम रतन धन पाए। कहाँ से पाई थी? कहीं बाजार से या रास्ते से नहीं। सत्संग जी आगे लिखती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपाया पनाए। सत्संग जी अमोलक दात सदगुरु से मिलता है। सत्संग जी अब यहाँ तो जब तब करने से तो मिलने वाला नहीं है। बाबा जी फिर लिखते हैं कि जब भी कर ले तब भी कर ले, आसन खूब लगा ले तू, और लाखों वेद किताबें जग की पढ़ ले और पढ़ा ले तू। कर्म नियोली योग भी कर ले, कर्म धर्म बहु तेरा भी, और बन जा चाहे सर्व त्यागी कर जंगल में डेरा भी। आसन कर चाहे उल्टे सीधे, कर ले चाहे यत्न महान, और लाख बना ले ठाकुर द्वारे हीरे मोती का करदान। काट काट कर अपने तन को चाहे यज्ञ रचा ले तू, और व्रत नेम भी कर ले लाखों लाखों कष्ट उठा ले। प्रभु को फिर भी पा नहीं सके, करके देख लेना। ये महापुरुषों का दावा है कि प्रभु को फिर भी पा नहीं सकता, सब कुछ तू बेकार समझ, और कहे अवतार गुरु के मुख से सुन के तू एक बार समझ। सत्संग जी बस जीवन में एक बार अगर सदगुरु मिल जाए तो सत्संग जी जीवन का आनंद ही कुछ और है। क्योंकि सुख हर इंसान को चाहिए, और महापुरुष कहते हैं कि जो सुख चाहो सदा तो शरण राम की ले। सदगुरु के चरणों में सत्संग जी सारे सुख समाहित हैं। कमियां कुछ अपने में है सत्संग जी, जो वो हम हासिल नहीं कर पाते। और सत्संग जी वास्तव में अगर हम सदगुरु के हो करके देखें तो सत्संग जी जीवन में कुछ भी कमियां नहीं, सिर्फ हमें इसका होना आ जाए सत्संग जी। क्योंकि किसी ने कहा कि प्रबल प्रेम के चलते प्रभु को अपना नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के चलते प्रभु को अपना नियम बदलते देखा, और अपनी मान भले टल जाए भगत का मान न टलते देखा। सत्संग जी ये आपके लिए सत्संग जी ये कुछ भी कर सकता है, बस आप इसके रास्ते में जैसा ये चाहता है वैसे आप उतर करके देखें। सत्संग जी तमाम सारी चीजें हैं जो उदाहरण के रूप में आप सबके बीच भजनों के माध्यम से महापुरुषों ने प्रस्तुत किया। भी होली गीत गाया, भक्त प्रहलाद का जिक्र किया, हिरण्यकश्यप का जिक्र किया। सत्संग जी आज हम होली मनाते हैं, किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, और कीचड़ उछाल करके मुंह से निकालते हैं होली है। शब्दों पे सत्संग जी गौर करिएगा कि होली है। अब भगवान जाने वो किसका होली है, कहीं एक पैकेट का होली है या किसका होली है, लेकिन भक्त प्रहलाद किसका होली है। और प्रहलाद ने ही यह शब्द कहा था कि होली है। सत्संग जी ऐसे नहीं होली, उसने अपनी आंखों से देखा। कहा न जब लग न देखी अपनी नैना तब लग न मानी गुरु का बैन। सत्संग जी भगत प्रहलाद बहुत छोटा था, विद्यालय में पढ़ के आ रहा था। विद्यालय से रास्ते में कुम्हार की औरत आमा लगा रही थी। जब आमा लगा करके उसमें आग डाल दी और आग चारों तरफ फैल गया तो उसे ज्ञात हुआ कि इसमें एक ऐसा मिट्टी का बर्तन है जिसमें बिल्ली बच्चा दिया। अब वो अपनी गलती के लिए इस प्रभु से क्षमा मांगने लगी कि हे प्रभु कृपा करना, रहमत करना, दासी से बहुत बड़ी भूल हो गई है, तो इन बच्चों को बचा लेना। प्रहलाद पीछे से सुन रहा था। जब घूमी तो कहा कि बूढ़ी माँ यहाँ तो किसकी बात कर रही है, कौन सा भगवान है? यहाँ तो सब हमारे बाप को भगवान मानते हैं, हिरण्यकश्यप को भगवान मानते हैं, तू किस भगवान की बात कर रही है? बूढ़ी औरत ने कहा नहीं बेटा, मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ, उस परमात्मा की बात कर रही हूँ जो हर जगह समाहित है, और वो बिल्ली के बच्चे को बचा लेगा, तेरे बाप नहीं बचा पाएंगे। सत्संग जी प्रहलाद ने शर्त लगा दिया कि कल सुबह मैं आऊंगा,
अगर तुम्हारे बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं मान लूंगा तेरा भगवान बचाए। अगले दिन सुबह आ रहा था, वो बूढ़ी औरत आमा खोल रही थी, वहां तक पहुंची जहां बिल्ली बच्चा दी थी। साथ संगत जी इसकी कृपा है कि वहां तक आग ही नहीं पहुंची थी। वो बिल्ली के बच्चे सही सलामत साथ संगत जी जिंदा निकले। और उस हड़िया के अंदर साथ संगत जी तो प्रहलाद ने पूछा कि तेरी बात तो सही है माँ, लेकिन एक बात बता, जब इसमें चारों तरफ से आग फैल गया तो तेरा भगवान बचाने कैसे गए? तो उसने कही बेटा वो कहीं से आता जाता नहीं है, वो वही मौजूद था और इस समय भी मौजूद है। तो प्रहलाद ने कहा तो मुझे दिखाओगी? तो बूढ़ी ने कहा हाँ। उसी हड़िया के अंदर भक्त प्रहलाद को भगवान का दर्शन कराई और कराने के बाद तब प्रहलाद जो है अब हो गया इसका, परमात्मा का हो लिया, उसी दिन से हो लिया। अब जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चला तो राजा था, प्रहलाद को मारने के लिए तमाम उपाय कर लिया, तमाम यत्न कर लिया। सत्संगत जी हाथी के पैरों से कुचलवाया, पहाड़ के नीचे नदियों में फेंकवाया। सत्संगत जी सब कुछ करके थक गया। होलिका लेकर के बहन उसकी आग में जलने के लिए बैठी, होलिका जल गई। प्रहलाद हंसते हुए निकला और उसी राख को उड़ा करके कहा कि होली है, यानी हमने हो लिया है। किसका? परमात्मा का। और जो परमात्मा का हो लेता है उसका क्या होता है? सत्संग जी जब सब कुछ करके थक गया तो हिरण्यकश्यप कहा कि आज तुझे मैं मारूंगा, अब देखता हूं तुझे कैसे बचाने कौन आता है। और हिरण्यकश्यप सोच लिया था कि हम कभी मरेंगे नहीं, मैं तो अमर हूं, न दिन को मरूंगा, न रात को मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न घर में मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा। अब वो मारने के लिए जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उठा तो प्रहलाद ने कहा कि हम्बे तुम्बे खड़क खम्बे घट घट व्यापी राम, और अंध पिता तुहे सूझत नाही, जह देखो तह अंध पिता तुहे सूझत नाही। ये प्रहलाद ने उस समय राजा से कहा था, यानी जिसे सूझता नहीं है वो अंधा है। आज भी जिसे भगवान दिखाई न दे उसे तो कहता है कि अंध पिता तुहे सूझत नाही, जह देखो तह राम है। राम शास्त्र की हर जगह परमात्मा, खाली कभी खाली नहीं, सुई धरन को ठाव, एक सुई के नोक के भी बराबर साथ संगत जी जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा। तो आओ साथ संगत जी सदगुरु कृपा करे, रहमत करे, ये दृष्टि, ये सूझ, ये समझ साथ संगत जी हर सबको मिल जाए। और यहाँ तो ऐसी ऐसी सूझ है, ऐसी ऐसी समझ है साथ संगत जी कि आदमी पढ़ लिख करके बहुत आगे निकल गया, ऊंची ऊंची बुलंदियों पे पहुंच गया साथ संगत जी। लेकिन साथ संगत जी भौतिक सुख हासिल कर सकता है, आत्मिक सुख नहीं हासिल कर सकता। क्योंकि साथ संगत जी आत्मिक सुख तब मिलता है जब जो ये आत्मा जो है ना परमात्मा की अंश, प्रभु परमात्मा से यानी पूर्ण से साथ संगत जी मिलती है, तब जाकर के आत्मिक सुख होता है। साथ संगत जी ऐसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक नाव पे बैठा हुआ है, नदी में साथ संगत जी उसका सफर जारी है, नाव पे बैठा है। तो जो नाव चला रहा है साथ संगत जी उसकी दशा को देख करके इसको तरस आ रहा है। तो ये पूछ रहा है तुम गणित जानते हो, हिसाब जानते हो? तो नाव चलाने वाला व्यक्ति कहता है नहीं बाबूजी, मैं कभी स्कूल गया नहीं, मैं हिसाब नहीं जानूंगा। तो वो कह रहा है कि तेरा चार आने जिंदगी चौपट, तेरा चार आने जिंदगी चौपट। वो कुछ नहीं बोलता, ना कुछ दूर और आगे जाती है। फिर उसे रहा नहीं जाता है, फिर पूछता है कि तुझे अंग्रेजी आती है? तो कहता नहीं बाबूजी, मैं कभी पढ़ने गया ही नहीं, मुझे अंग्रेजी कहाँ से आएगी। तो कहता है कि अब तो तेरा 8 आने जिंदगी चौपट। कुछ नहीं बोलता, नाव कुछ दूर और आगे बढ़ती है। नदी में तूफान आता है, नाव डगमगाने लगती है। अब नाव चलाने वाला व्यक्ति पूछ रहा है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा है, कि बाबूजी आपको तैरने आता है?
तो बोलता नहीं जी मुझे तो तैरने नहीं आता है। तो कहा अब यहाँ आपकी 16 यानी जिंदगी चौपट, क्योंकि नाव अब डूबने वाली है, यहाँ तैरने की जरूरत है। तो आओ साथ संगत जी, अगर प्रभु परमात्मा की जानकारी नहीं है ना, आए भी हम उसी काम से आए थे, हरि भजन को होटल लगे कपास। इस जीवन की कीमत, इस जीवन की महत्ता उसी में है साथ संगत जी। और जब तक हम इससे जुड़ते नहीं है साथ संगत जी, इस जीवन की कीमत नहीं है, इसकी कोई महत्ता नहीं है, इसकी कोई वजूद नहीं है। तो आओ साथ संगत जी, समय काफ़ी आगे निकल चुका है, कुछ कहना अब नहीं आगे चाहता हूँ। बस जिस खुशी में महात्मा जी हमारे शेषनाथ जी आज यहाँ आप सबको बुला करके साथ संगत जी ये सत्संग का आयोजन किए, एक नतनी का आना हुआ घर में साथ संगत जी, इस खुशी में तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि इनकी खुशियाँ बरकरार रखें और आगे भी साथ संगत जी इनको सदगुरु माता जी दिन दुना और रात चौगुना साथ संगत जी वो तरक्की दें।